हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने आपको दोनों तरफ ट्रैप करने की कोशिश की थी। यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डे हाई भी निकालने की कोशिश की थी और प्रीवियस डे हाई भी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन क्लोजिंग आपको नीचे देखने को मिली। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर कैंडल ऊपर जाके वापस आके क्लोज हो जाती है तो इसे आपको एज ए ब्रेकआउट नहीं कंसीडर करना चाहिए, इसको आपको एज ए रेजिस्टेंस ही कंसीडर करके चलना चाहिए। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 पे नजर डालोगे, निफ्टी 50 में कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बनी। ना तो मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाला, ना ही अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाला, क्योंकि अगर लो को निकालता तो नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे क्लोजिंग पे हो सकती थी या फिर इस ट्रेंड लाइन पे। ये कहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है? ये वन डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। फिर निफ्टी 50 ने अपने, अगर आप देखेंगे, ट्रेडिंग डे हाई को निकाल के आपको ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दिया। हालांकि बैंक निफ्टी में भी एक मोमेंटम दिया, लेकिन अचानक से आपको एक बड़ा रिवर्सल भी देखने को मिला। हालांकि इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था, लेकिन एक स्पाइक मार्केट ने देने की कोशिश की। मार्केट आजकल कुछ अजीब सा चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े स्पाइक आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कैंडल में, देखो कितनी बाइंग सेलिंग आ रही है कि भाई अचानक से सेलर्स भी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। अचानक से बायर्स भी मार्केट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस मार्केट में बनी हुई है। तो इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस को लेके मार्केट से निकलना चाहिए, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आइए इस सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप सिनेरियो देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये वन डे के टाइम फ्रेम पे ही हमने ड्रॉ कर रखी है। मैं आपको यहां पे फिर से एक बार ले जाके दिखा देता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम से हम काफी दिनों से इनका डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह मार्केट एक्ट करते हुए चल रहा है और इसकी रेस्पेक्ट भी कर रहा है। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही समझते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मार्केट अगर यहां पे अपने प्रीवियस डे हाई को निकाल देता है, भाई पहले भी यहां से मार्केट एक रिवर्सल ले चुका था जब ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर से मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया और यहां से एक हल्का सा रिजेक्शन लिया। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट निकालता है तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहां पे ट्रेंड लाइन पे हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट आपको रिवर्सल दिखाता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है, जो नीचे आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ध्यान आपको यह भी रखना पड़ेगा, आपके लिए जो प्रीवियस डे लो है ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तब जाके आपके लिए ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। दूसरा, अगर आपको इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको नेगेटिव साइड और भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन आप यहां पे देखेंगे, यहां पे भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला था, आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था। यहां पे आप देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, आपको फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था। यहां पे भी देखो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, यहां से भी आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था। यहां पे चीजें क्लियर होगी, कंफ्यूजन तो कोई नहीं है ना? अगर मार्केट ने यहां पे, आइए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ना तो ये आपके लिए किसी भी तरह का ना बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे भी दिखाई दे रही होगी। कितने लोगों को दिखाई दे रही है? भाई ये तो वे ट्रेंड लाइन है जो हमने कहां पे देख रखी है, वन डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहां पे सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज कर रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर रखा है। यानी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का भी सहारा लेते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। तो यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट को दिखाना है तो इसका भी मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी इस वाले जोन में भी रहेगी। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, 8th को भी इस जोन की रेस्पेक्ट की गई, 9th को भी देखो मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके वापस गया, फिर जब वापस आया यहीं पे सपोर्ट लिया, और जब ब्रेकडाउन दिया वापस आके फिर से यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 10th को फोकस करो, 10th को भी मार्केट ने यहीं पे आपको सपोर्ट लेके सपोर्ट दिखाया है। तो इस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसी वाले जोन में होने वाला है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है।
अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, यानी कि आपको अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करती हुई दिखाई दे सकती है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर एक एक चीज को थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो पहले प्रीवियस डे हाई को निकलने देना, क्योंकि प्रीवियस डे हाई पे अगर आप फोकस करोगे, 9th को भी हमने इस जोन से रिजेक्शन देखा है और आपको एक गिरावट देखने को मिली है। 10th को भी हमने इस जोन से रिजेक्शन देखा है और आपको एक गिरावट यहां पे देखने को मिली है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो प्रीवियस डे हाई को आपको निकलने देना है, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट होने देना है। अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आप ध्यान ये रखेंगे, जो ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने देना। इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, गैप अप ओपनिंग में आपको ध्यान ये रखना है, प्रीवियस डे हाई पे, इस जोन पे पूरा फोकस आप रखेंगे जहां पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होता है और ब्रेकआउट देके चलता है, आपको फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहां पे रहेगी। इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको मार्केट एक रिवर्सल दिखा देता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि नीचे की तरफ आपके लिए ये वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होने दो और मार्केट को प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे आने दो, तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आपको पता है नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे लो और ये वाली ट्रेंड लाइन पे आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस वाले सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो इस वाले सिनेरियो पे आप फोकस ये रखेंगे कि इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं। फिर आपको ध्यान ये रखना है कि प्रीवियस डे लो से कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रीवियस डे लो का सपोर्ट हो गया और आपके लिए इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान ये रखेंगे कि अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, तो कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठे रहना। ये देखना कि भाई मार्केट इस ट्रेंड लाइन की क्या रिस्पेक्ट करता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है या फिर इस ट्रेंड लाइन पे आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई देता है। उस सिचुएशन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ बाउंस करता हुआ दिखाई दिया, तो आप फिर पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। तो आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी और फिर प्रीवियस डे हाई और ऑल टाइम हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट ने ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी और इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट रेस्पेक्ट करने लगा और ब्रेकडाउन देके चला, तो ध्यान ये रखना कि मार्केट ऑलरेडी ही एक मोमेंटम दे चुका है, तो ये मार्केट के लिए फिर से एक मूव हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए, हैवी क्वांटिटी में आपको काम नहीं करना चाहिए। इन सिचुएशंस का थोड़ा सा फोकस रखो। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।